महादेव जैसे हम बात कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि जैसे आपने भी कहा कि सबसे भोले ही हमारे महादेव हैं। आप कैसे भी हमारे महादेव को मना सकते हैं। मतलब कुछ नहीं है, कुछ आपके पास जो है आप दे दो, महादेव हमारे खुश हो महादेव हो जाएंगे। बहुत से लोग अब ये भी जानना चाहते हैं कि ये भी बताइए कि सावन का पूरा एक महीना है ये, और जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि ये जो पूरा महीना है तो लोग बड़े भक्तिमय में रहते हैं महादेव के, कि बस महादेव को इस जी। एक महीने में हम मना लें। तो ऐसा क्या करे इस सावन के महीने में हमारे व्यूवर्स, जो महादेव मतलब ये कहे कि बच्चा जो तुझे चाहिए ना वो सब कुछ तेरा है, चाहे अब वो असुर की उसमें रहे, झूठ बोले, कपट करे, लेकिन महादेव की भक्ति तो वो कर रहा है। तो क्या ऐसा करें? शिव पुराण से लेकर के लिंग पुराण तक की बात करो, पद्म पुराण की बात करो, स्कंद पुराण की बात करो, मैं सब की बात करता हूं। एक ही चीज का वर्णन मिलता है कि सावन मास में, श्रावण मास जो है, सावन बोलते हैं इसको, श्रावण मास में कोई गंगा जल, दूध और भांग धतूरा यदि भगवान पर चढ़ा देता है नियमित रूप से, तो कई यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति उसको होती है। ऐसा वर्णन पुराणों में है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िए जाकर के भाई। पद्म पुराण तो यहां तक कहता है कि जिसने श्रावण में हर रोज ये कर लिया, उसके प्रारब्ध जो है वो कट जाते हैं और वो जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में आने वाले संकटों का नाश हो जाता है। कई पुराणों में, कई शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन मिलता है कि जो सावन में नियमित रूप से भगवान का जलाभिषेक करता है, उसको कोई बड़ा शारीरिक कष्ट या अकाल मृत्यु उसको छू नहीं सकती। अकाल मृत्यु की हम बात करते हैं तो महाकालेश्वर की याद आ जाती है मुझे, उज्जैन की। एकमात्र शिव, दुनिया का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है, तो महाकालेश्वर क्यों कहा गया उनको? महाकाल, वहां कोई भी जाता है तो वहां कोई ओम नमः शिवाय बोलते हो, सुना है आपने? वो लोगों को क्या बोलते हैं लोग? जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल। और महाकाल कौन है? जो काल के भी न डरे, वो महाकाल है जो काल से भी ऊपर है। और जो महाकाल की शरण में चला जाता है उसका फिर काल कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो एक बार उज्जैन में जाकर के उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराता है, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, उसकी असमय मृत्यु नहीं होती। और मैं एक बहुत बड़ा प्रयोग बता रहा हूं, जब आपको लगे कि आपके जीवन में कोई रास्ता ना बचा हो, आपको चारों तरफ से संकटों ने घेर लिया हो और आप ऐसी विषम परिस्थिति में हो कि जब कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, सब अपने साथ छोड़ चुके हो, तो एक बार उज्जैन महाकाल जाकर के दर्शन कराना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, आपको दोबारा जीवन जीने का मार्ग मिल जाएगा। और इसका स्वयं मैं भोगी हूं, ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, हार्डली 3-4 साल पुरानी बात हो। हर किसी के जीवन में परिस्थितियां आती हैं, विषम परिस्थितियां, मेरे जीवन में भी आई और मैं बड़ा परेशान था। और मैं पहली बार महाकाल गया था, उस वक्त अचानक बुला लिया महादेव ने। मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं आराम से। शाम को 7 बजे मेरे एक मित्र हैं, उनका फोन आया, तो ऐसे ही महादेव की कुछ बात होने लगी। अच्छा, मेरी चर्चा भी ऐसे लोगों से होती है। तो मैंने उनको बोला, आप फ्री हो? बोले हाँ। बोले क्यों? मैंने कहा 2 दिन फ्री हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा महाकाल चल रहे हैं। कह रहे कब? मैंने कहा अभी 10 मिनट में। कह रहे अरे भाई 7 बज रहे, अब कैसे जाएंगे? मैंने कहा हाँ, विषम प्रश्न है, कैसे जाएंगे? मैंने तुरंत गूगल पे सर्च किया, तो दिल्ली आईएसबीटी से कश्मीरी गेट से बस चलती है, एसी बस, बढ़िया स्लीपर बस जाती है। मैंने तुरंत टिकट बुक किया और मुझे टिकट मिली 9:30 बजे की। 9:30 बजे मुझे इफ्को चौक गुड़गांव से वो बस पकड़नी थी। आप जब महादेव बुलाते हैं, आप सोचिए 7 बजे मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, मुझे घर भी जाना है, अपने कपड़े या जो भी है सामान भी लेना है भाई। अच्छा, वो भी मेरे घर के पास ही रहते हैं जो मित्र हैं। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं तो रेडी हो जाऊंगा, पर तुझे घर आने में समय लगेगा। मैंने कहा जो भी लगेगा, महादेव जाना है। मैंने टिकट बुक कर दी। वो कह रही इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे हम इफ्को चौक, बारिश पड़ रही है, बारिश का मौसम है, ट्रैफिक एकदम जाम है। ठीक है, महादेव को जब बुलाना होता है तो खींच लेते हैं। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैंने वहां से फटाफट ड्राइवर को बोला मैं गाड़ी निकालू। मैं घर आया, मैंने अपने कपड़े, वाइफ को फोन कर दिया था कि कपड़े वगैरह पैक कर देना, सब पैक मिले। मैं तुरंत वहां से निकला, मैंने ओला बुक करी, ड्राइवर को बोला बेटा आप गाड़ी छोड़ दो क्योंकि मुझे तो वहां जाना है, और मैं इफ्को चौक के लिए उनको बिठा के निकल गया। 9:30 बजे मुझे इफ्को चौक पहुंचने में 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा था। मैं रास्ते में था, इतना जाम, और मैं कह रहा हूं कि बस निकल जाए। मैंने कहा महादेव या तो बुलाते मत, और बुलाया है तो बुला लेना।
आप सोचिए कि मैं 10:50 पे इफ़को चौक पहुंचा और तब तक वो बस आई नहीं थी, और उसके 5 मिनट बाद वो बस आई। तो मैंने पूछा कंडक्टर से, मैंने कहा इतना लेट क्यों हुए? तो उसने कहा एक वीआईपी मूवमेंट था दिल्ली में कोई, जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक 1.5 घंटे के लिए रोक दिया था। ऐसे मेरे महादेव हैं। सोचिए अगर वो बस ना मिलती तो मुझे वापस आना पड़ता। बुला लिया उन्होंने और मैं गया, और वहां से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। तो आपके जीवन को जब वो चाहें तब बदल देते हैं। एक बार आप मान तो लो उन्हें अपना, एक बार ठान लो और एक बार जान लो, महादेव आपको छोड़ते नहीं है, आप महादेव को छोड़ते हैं, लेकिन चुनते महादेव हैं आपको, ये निश्चित है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी शरण में चले जाओ, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। वो दिन है और आज का दिन है। मुझे नहीं पता क्या उनकी कृपा है या क्या उन्होंने किया, लेकिन मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया। आज मैं हूं ही नहीं वो मैं जो 4 साल पहले था। संपूर्ण परिवर्तन। और जब महादेव की कृपा होती है तो फिर वही होता है, फिर आप पूर्णतः बदल जाते हैं। ऐसे महादेव। बिल्कुल, मतलब आपकी बातें सुनते हुए मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वाकई में एक सवाल यहाँ ये सब अनुभव मेरा खुद का है। खुद का है, बिल्कुल। ये सब मैं कोई कहानियां नहीं बता रहा हूँ, ये सब मेरा खुद का अनुभव है। सोचिए 10 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे बुला लिया और सारी परिस्थितियां वैसे ही सेट कर दी, और मैं सुबह उज्जैन पहुंचा और मैंने बड़े अच्छे दर्शन किए। अगले दिन मैं रुका, वहां फिर से मैंने दर्शन किए, जलाभिषेक किया, फिर मैं वापस आया। सारी परिस्थितियां भगवान ने बना दी।